15 अगस्त को ये हमने समिट कर लगाते हैं। जो हाई एल्टीट्यूड कैंप होते हैं उनमें जो मेनली जो खाना होता है वो होता है ड्राई राशन, जिसमें आपके प्रोटीन बार्स हो गए, आपका नूडल्स हो गए, रेडी टू गो फूड हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इतनी ठंड में जमता नहीं है वो फूड? बिल्कुल जमता है, पानी भी जम जाता है। टाइम बड़ी रिकॉर्ड बनाने के लिए पैदा होते हैं और कई लोग रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पैदा होते हैं। आज हमारे साथ टाइगर हैं जिन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए भी हैं और कई रिकॉर्ड तोड़े भी हैं और वर्ल्ड लेवल का रिकॉर्ड बना के चंडीगढ़ पहुंचे हैं। और 78 इंडिपेंडेंस डे के दिन यूरोप की सबसे पीक पहाड़ी पे चढ़े और 78 मीटर का तिरंगा लेकर उन्होंने वहाँ पर लहराया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और यही नहीं, इससे पहले भी टाइगर कई रिकॉर्ड बना चुके हैं। चाहे माउंट एवरेस्ट की बात की जाए, अफ्रीका की बात की जाए, रशिया की बात की जाए, कई जगह जा चुके हैं। या फिर रनिंग की बात की जाए, 1200 किलोमीटर रनिंग कर चुके हैं, 3200 किलोमीटर से ज़्यादा साइकिल जो है चला चुके हैं, कई रिकॉर्ड बना चुके हैं। टाइगर हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे टाइगर के साथ। टाइगर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जय भाई, गुड इवनिंग। पहले तो टाइगर भाई, कई रिकॉर्ड बना चुके हो, कई रिकॉर्ड तोड़ चुके हो। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 78 इंडिपेंडेंस डे पे। हालांकि बोलना आसान होता है पर जब बंदे पे बीतती है तो काफ़ी मुश्किल होता है। कैसी रही स्टार्टिंग से लेके, प्लानिंग कैसी थी, उसके बाद क्या क्या चीज़ें फेस करने को मिली? ये जो अभी अपने 15 अगस्त को 17 जो अपना इंडिपेंडेंस डे था, रशिया में गया था। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था शक्ति। तो काफ़ी पहले से प्लान किया हुआ था, बट अभी जैसे यूक्रेन के साथ वॉर चली हुई है रशिया की, तो इतनी जल्दी वीज़ा भी नहीं दे रहे थे वो, और भी काफ़ी सारी दिक्कत थी। प्लान किया हुआ था, बट बाद में पता चला ना तो वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इंटरनेट बैंकिंग ऑफ है, और भी कई दिक्कत थी। वहाँ पे लोग सारे इंग्लिश नहीं बोलते, तो कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम, लैंग्वेज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर तरीके की प्रॉब्लम ही थी, मतलब ज़्यादा तो। फिर भी बनाया प्लान, कैश में डील करना था तो कैश वगैरह लेके गए काफ़ी। लास्ट में 2-3 दिन कैश कम भी पड़ गया था, तो एक दिन तो मैं होटल भी नहीं लिया, ऐसे ही रमता जोगी बैग उठाया घूम रहे हैं। फ्लैग था एक, मेरा पूरा बैग। एक तो मेरे पास लगेज था, उसमें कपड़े वगैरह जो हम चेक इन में जो होता है कैबिन में लेके जाते जो। दूसरे में पूरे में फ्लैग ही था, क्योंकि फ्लैग 78 मीटर लंबा तो था, वो भारी भी था। अच्छा। वो 12-12.5 किलो का मेरे पास फ्लैग था, तो उसको थ्रू आउट द वे कैरी करना, लेके जाना, वो एक अलग चैलेंज था। तो हालांकि हो गया, बाकी ऐसा कोई दिक्कत रही नहीं, सारा फेस किया हमने। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और वर्ल्ड रिकॉर्ड के पीछे दिक्कत परेशानियां कितनी आई? और पीक पे, रशिया के सबसे पीक पे गए आप, लैंग्वेज बैरियर, मनी प्रॉब्लम, उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आई आपको? 15 अगस्त को ये हमने सबमिट करना था, तो मैं बेस कैंप में 14 अगस्त को पहुंच गया था। रात को हम निकले अगले दिन 15 अगस्त को, तो मौसम काफ़ी ख़राब था वहाँ पे। आपने देखा होगा वेदर काफ़ी अच्छा नहीं रहता है वहाँ पे। जिस दिन हम निकले तूफान, लाइक वेदर फोरकास्ट ने तो मना ही किया था, लोग नहीं जा रहे थे। मेरे साथ एक पोलैंड की टीम भी थी, 2-3 टीम और थी, तो सब ने लाइक स्टेप बैक किया था, होल्ड कर लिया था, लोग नहीं गए थे। बट अपने को था कि यार फ्लैग लेके आया हूँ इतनी दूर, फिर ये फहराया भी नहीं, तो खुद से ही यूँ होता था, डिमोरलाइज हुआ था मैं अपने आप में कि नहीं यार करना है। एक दूसरी चीज़, हम तो थे 2-3 लोग, बट 78 मीटर को पकड़ने के लिए कम से कम 15-20 लोग चाहिए थे। तो आउट ऑफ नोवेयर कहीं से ईरान की टीम आई एक, तो ईरानियन जो लोग थे बढ़िया भाई, उन्होंने बढ़िया सारे जहाँ से अच्छा भी गा रहे थे वो हमारे साथ खुद से गाया उन्होंने। उनके साथ मिलके हमने उसको होस्ट किया। और वो फारसी में बात करते, तो मेरे को थोड़ा बहुत पर्शियन आती है समझ में, तो वहाँ से काम चलाया। और रशियन में कुछ कुछ मैं सीख के गया था यूट्यूब से, और कुछ वहाँ पे लोग काफ़ी हेल्पफुल थे। मेरे काफ़ी दोस्त बने वहाँ पे। पोलैंड के जो थी टीम वो इंग्लिश बोल रही थी, अदरवाइज कोई वहाँ पे इंग्लिश वाला था नहीं, तो एज ए ट्रांसलेटर भी वो लोग हेल्प कर रहे थे, और बढ़िया था मतलब। और जो आपके साथ लोग गए थे, मैंने सुना कि वो, उनको काफ़ी दिक्कत आई, रेस्क्यू करके निकाला गया। 3 लोग उड़ीसा से भी गए थे हमारे साथ। तो हुआ ये कि शायद उनके पास एक्सपीरियंस कम था, या उन्होंने माउंटेन को लाइक बहुत हल्के में लिया था, उसको इतनी प्रिपरेशन के साथ नहीं थे वो।
रात को जब हम निकले तो माउंटेन का ऐसा रहता है, हम लोग रात के टाइम ही निकल जाते हैं 12-1 बजे, क्योंकि ज़्यादा ठंड होती है तो बर्फ़ स्टेबल रहती है, थोड़ी आइस ना, हवाएं वगैरह ठीक रहती हैं। अब सुबह होने के बाद धूप की वजह से जो आपकी फ्रेश स्नो होती है वो पिघल जाती है, तो पैर स्टेबल नहीं रहते हैं, आपका पैर नहीं जमेगा तो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। और दूसरा, अगर कोई छोटी सी भी स्ट्रीम है पानी की, दोपहर होते होते काफ़ी पानी हो जाता है, वो क्रॉस भी नहीं हो पाती है, रात को सब जमा होता है तो रात को ही करनी होती है। तो गए, उनमें से एक बेचारा उनमें से बीमार हो गया था, और एक लड़की थी, उसने शायद बैग बुक भी उसका उड़ गया था, वो साथ में लेके गई थी, जो एक और 3 लोग थे वो लोग ना। और सिर्फ वही नहीं, उनके अलावा पोलैंड का मेरा एक दोस्त था साइमन और वो 3 लोग, ये सब लोग। लाइक तूफान इतनी तेज था कि मैंने जो ग्लासेस डाले हुए थे अपने आइस वाले, तो मैं बेयरली पीछे मुड़ के देख रहा था, तो मेरे को था एक बंदा तो आ रहा है, जो मेरा दोस्त था मेरे साथ, शक्ति। पोलैंड का नहीं, साइमन। शक्ति मेरे साथ हिमाचल से गया था, मेरे साथ ही था। तो यार तूफान इतनी तेज था कि हमें नहीं पता चला, वापस आने के टाइम हमें पता चला कि 3 लोग जो इंडिया से गए हैं वो उड़ गए हैं। वो उड़ गए थे भाई, इतनी तेज हवा थी। काफी तेज हवा थी, 60-70 उस दिन था, तो सबने स्टेप बैक ही किया था, लाइक हॉल्ट पे थे या कर ही नहीं रहे थे। जो साइमन था वो भी उड़ गया था, बट समहाउ उसने सेल्फ अरेस्ट किया, उसके पास इक्विपमेंट थे पूरे, तो बच गया। बट उसने वापस आने पे स्टोरी सुनाई तो क्या क्या स्टोरी सुनाई? 3 लोग बोला उड़ गए आपके, उसमें से एक को तो रिकवर कर लिया था, जो रेस्क्यू टीम होती है। हालांकि मेरे को पता होता, क्योंकि मैं तो, इतनी तेज हवाएं थी, मेरे पास फोन निकाल के टाइम देखने का भी टाइम नहीं था, या तो खुद को पकड़ के रखो, हाँ मैं फोन के साथ ही उड़ जाऊँ मारने। दूसरा, हमारे पास लाइक इतने गियर्स नहीं थे, हमने भी इतना उसको काफी हल्के से लिया था माउंटेन को। एक आइसेक्स थी मेरे दोस्त के पास, तो वो भी नहीं थी। क्रैम्पोन थे, बढ़िया क्रैम्पोनिंग करनी पड़ती है वहाँ पे, अपने जूते के नीचे लगता है जो। रोप नहीं थी हमारे पास, या सेल्फ एंकर करने के लिए सेल्फ एंकरिंग डिवाइस नहीं थे, या एक होता है आप या तो सेफ्टी हार्नेस पहन के चलो कि कहीं पे भी आपने अपना एंकर लगाया और खुद को अरेस्ट कर लिया, तो वो भी नहीं था। हमें था बस गए और आए, आसान रहेगा, बट ऐसा था नहीं। वापस आने पे 2 लोगों को शायद रात तक रेस्क्यू किया था, एक जो लड़की थी उसको दिन में रेस्क्यू कर लिया था, और रशियन पुलिस ने काफ़ी हेल्प की थी उस दिन, रेस्क्यू टीम ने। हालांकि मैं अभी मार्च में और अप्रैल में अपना जो नेहरू इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग का, वहाँ से मैं खुद रेस्क्यू का कोर्स करके आया हूँ, वो भी मेरे को वहाँ काम आया। हमसे आगे शायद कोई 1-1.5 घंटा हमसे आगे था, वो कोई तूफान में फंसा हुआ था, शायद पोलैंड का था वो बंदा, मुझे उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आई। तो वो खड़ा हो रहा है और बेचारा गिर जा रहा है वहीं पे, उसकी वीडियो है, मैं आपको लाइक बाद में देखते हैं वीडियो। वो बंदा बहुत बुरी हालात में था, वो सेमी कॉन्शियस, मतलब उसको होश तो था बट वो कुछ कर नहीं पा रहा था बेचारा। उसको वहाँ से निकाला, उसको ऊपर लेके गए, तो वट एवर लैंग्वेज इट वाज, उसने बड़ा ही मेरे को पता लग रहा था कि थैंक यू बोलना चाह रहा है, बट वो बोल क्या रहा था मुझे नहीं पता। काफ़ी खुश हो गया था बंदा। तो एक उस बंदे को उस दिन निकाला, तो उस दिन यही 3 लोगों का समिट हुआ था, एक मैं और जो मेरे साथ गया था वो, और एक जो ये फंसा हुआ था, इसको करवाया। तो इतनी स्नो में आप जाते हो, ऊपर पहुंच जाते हो, चलो निशानियां लगी होती हैं, उसके बाद फिर ताजी स्नो पड़ जाती है। कैसे रास्ता पता लगता है? और कभी कभार तो जैसे आपने बोला इतनी तेज हवाएं चल रही थी, 3 लोग उड़ गए, तो उस टाइम कैसे हालात बनते हैं? और कभी कभार तो अपने मन को भी होता है कि यार वापस जा पाएंगे कि नहीं। बिल्कुल। तो 4-5 हज़ार मीटर की हाइट तक आपको, लाइक थोड़ा 4,000 तक, 5,000 तक तो नहीं, 4,000 तक हल्का हल्का ट्री लाइन रहती है, हालांकि वहाँ पे नहीं थी। उसके अलावा रॉक्स आपकी हर जगह होती हैं, तो रॉक से हम लोग, रॉक के ऊपर रॉक रख के कैरन बोलते हैं, तो कैरन बनाते हैं, खुद से मार्क्स लगाते हैं। उसके अलावा जो रूट होता है उसमें रोप फिक्स होती है प्रॉपर, आपको पता होता है ये रोप यहाँ से जा रही है, कहाँ जा रही है, तो रूट का लग जाता है पता। हाँ, लेकिन जब नई जगह पे कहीं पे जा रहे हो और आपके पास गाइड नहीं है, तब बात थोड़ी दिक्कत वाली आती है। तो उसमें तो ऐसे में चलो, ये तो एक सिंगल पीक थी, पता चल जाता है। सिंगल स्टैंडिंग जो माउंटेन रहता है, रेंज में तो आप खो सकते हैं, रेंज में आपको नहीं पता कौन सा पीक है कौन सा नहीं है। या आजकल डिवाइसेस में काफ़ी सारे ऐप्स आ गए, उसमें वहाँ पे नेटवर्क प्रॉपर था, तो मेरे पास थ्रू आउट द टाइम नेटवर्क था। मेरा एक फ्रेंड है राजस्थान में, वो मेरे को टाइम टू टाइम गाइड कर रहा था, पहले जाके आ चुका हुआ। तो उसके बाद हवाएं इतनी तेज चल रही थी, रुकना कैसे होता है, खाना पीना कैसे होता है, और कितने दिन लग जाते हैं इसको? ओके, तो इसकी आइटनरी रहती है अपनी 5 से 7 दिन, जो एल्ब्रस का है। लाइक जैसे आप गए वहाँ पे, आसपास छोटे छोटे ट्रैक्स किए आपने, एक्लामेटाइज हुए आप, जिससे लाइक आपकी बॉडी वहाँ के हिसाब से ढल जाती है।
उसके बाद आप बेस कैंप में 1-2 दिन निकालते हैं, थोड़ा और ठंड को समझने के लिए, वातावरण को समझने के लिए, अपनी बॉडी को समझने के लिए। फिर आप 2-3 दिन के बाद समिट पुश करते हैं। समिट पुश मतलब आप अपने बेस कैंप से निकले या आपका जो समिट कैंप है वहाँ से निकले, यू गो टू द पीक एंड कम बैक टू द बेस कैंप या सेफ हाउस जो भी है। तो हमारा तो एक ही दिन में हो गया था एक्लेमेटाइज क्या होना। हम डेली वर्कआउट करते हैं। तो वहाँ खाते पीते क्या हुआ, आप क्या लेकर जाते हो? क्योंकि आपके बैग में तो आप कह रहे सिर्फ 12.5 किलो का फ्लैग ही था। बिल्कुल। और फिर खाया पिया क्या, रुके कैसे, सोना कैसे होता है रास्ते में? ओके, तो जब भी हम कैंप लगाते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड कैंप होते हैं उनमें जो मेनली जो खाना होता है वो होता है ड्राई राशन। अच्छा। जिसमें आपके प्रोटीन बार्स हो गए, आपका नूडल्स हो गए, रेडी टू गो फूड हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब चीज़ें होती हैं। तो खाना एज तो इतनी ठंड में जमता नहीं हो फूड? बिल्कुल जमता है, पानी भी जम जाता है। तो दोपहर का टाइम जो आपका सेफ हाउस होता है, आपके पास स्पेसिफिक पाउचेज होते हैं कैरी करने के लिए, स्पेसिफिक बैग होते हैं जो माइनस टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं। अदरवाइज तो पानी भी जम जाता है भाई। और कैसा एक्सपीरियंस रहा? अब निचोड़ क्या है इसका, कैसा, क्या क्या चीजें, 2-3 चीजें आपको हार्ड लगी? 2-3 चीजें क्या सीखने को मिली अभी यहाँ पर जाकर? इससे पहले मैं लास्ट ईयर अफ्रीका गया था, जो अपना वर्ल्ड का सिंगल स्टैंडिंग हाईएस्ट माउंटेन है किलिमंजारो। तो उसकी हाइट लगभग 6000 मीटर के आसपास है, 5900 समथिंग। इसकी हाइट थी 5642। तो लोग क्या करते हैं कि 5900 पे अगर सपोज किसी ने कर लिया, यही शायद जो मेरे उड़ीसा वाले दोस्त बोल रहे हैं उनके साथ हुआ कि वो अगर हो गया था तो ये तो हो जाना चाहिए। तो ऐसा है, हिमाचल में भी कितने सारे पहाड़ हैं जो सिर्फ 5000 मीटर के हैं और वो क्लाइंब नहीं होते हैं, वो टीम की टीम से क्लाइंब नहीं होते हैं। ऐसी जियोग्राफिकल कंडीशन होती है उसकी, या ऐसा सेक्शन होता है जो हम नहीं चढ़ पाते हैं, जहाँ इक्विपमेंट भी काम नहीं आता है। कायरेक्स बोलते हैं उस सेक्शन को। तो मीटर्स पे मत जाओ यार। दूसरी चीज़, जो वहाँ पे ठंड थी, बेहतरीन ठंड थी। जब मैं पीक पे था तो -26, -27, -26। हाँ, तो ऐसी ठंड वहाँ पड़ रही थी और ऊपर से इतनी तेज हवाएं कि आप खड़े नहीं हो पा रहे हो। तो स्किन वगैरह तो उसमें इतने में तो वो पूरा कवर करके रखना होता है। स्किन आप एक्सपोजर दोगे तो, अभी मैं दिखाऊं आपको, तो मेरे दोनों नाखून पैर के अभी तक ठीक नहीं हुए हैं और इनमें सेंसेस, मेरी ये 2-3 उंगलियां थी, अभी सेंसेस आ गई है, लेकिन उस टाइम सेंस नहीं फील कर रहा था जबकि मैंने डाउन ग्लव्स होते हैं वो डाले हुए थे। तो इसके लिए क्या अलग से कपड़े लेकर जाने होते हैं इतने माइनस डिग्री के लिए? यस, कैलाश कंपनी है, 8K एक्सपीडिशंस के हैं और भी बहुत सारे हैं, अलग से इनके कपड़े आते हैं। तो अफ्रीका से पहले आप माउंट एवरेस्ट पे भी गए थे? एवरेस्ट बेस कैंप में गया था, हाँ जी। उसको मैंने किया था 23 आवर्स और कुछ मिनट्स में। उसमें भी काफ़ी टाइम लगता, वो भी काफ़ी लंबा था। वो था अपना 75 किलोमीटर्स का। वो वहाँ भी आपने रिकॉर्ड बनाया था? हाँ, वो काफ़ी जल्दी टाइम में किया था, तो वो उसका रिकॉर्ड है। पर उसकी एक कहानी भी है कि आपका फ़ोन गुम हो गया था और आपको ऊपर जाके ऐसे लगा, स्नो इतनी थी कि यार अब वापस जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। एक्चुअली वहाँ मैं अपने बर्थडे पे गया था अक्टूबर में, तो मेरे को था कि मैं पहुँच पाऊंगा कि नहीं। वहाँ बेसिकली आपका जो छोटा एयरक्राफ्ट होता है वो जाता है, 15-20 लोग ही जाते हैं एक बारी में, या फिर चोपर जाता है जो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो अच्छा, जो अपना लुकला वो जगह है जहाँ से शुरू होता है एवरेस्ट के लिए, उसका जो एयरपोर्ट का जो बना रखा है, उसके कोई काफ़ी उसको बोलते हैं बड़ा ही मतलब डेंजरस, अलग ही स्टोरियाँ बना रखी हैं उसकी। बहुत छोटा सा सेक्शन है यार उसका, जहाँ से हम टेक ऑफ करते हैं और लैंड करते हैं। तो थोड़ा सा भी मौसम इधर उधर होता है तो वो लोग फ्लाइट्स नहीं उड़ाते हैं। एक दिन वेट किया, 2 दिन, 3 दिन, बट जब हुआ कि फ्लाइट तो चलेगी नहीं और बर्थडे निकल जाएगा, तो मैं वहाँ के लिए भी पैदल निकला था। वहाँ के लिए भी पैदल निकले? तो काठमांडू से वहाँ तक था कोई 350-400 किलोमीटर। कहीं लिफ्ट ली, कहीं पे जहाँ तक हो सकता था मैं पहुँचा। वहाँ पे रोड नहीं है तो आप सिर्फ बाय एयर ही जा सकते हैं। उसके अलावा लोकल से पूछा, बाकी मेरे को नेपाली लैंग्वेज पूरी आती है, तो लोकल से हेल्प ले लेके आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? मैं कहीं जाता हूँ तो थोड़ा सा नेपाली, लेकिन मेरी फ्लुएंट है नेपाली, मेरे को अच्छे से। कुछ नेपाली में बोल के दिखाएं। तिमी मसँग कुरा करो म गर्दैछु। आप मेरे साथ बात करो, मैं करूँगा अच्छे से। मैं बोलूँगा भाई टाइगर भाई कैसे हो यार, यूरोप होके आए हो, कैसा एक्सपीरियंस रहा? यूरोप कस्तो थियो टाइगर भाई? क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी कह रहे हैं कि तजुर्बे टाइम पे अलग अलग तजुर्बे मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसा रहा कि आपने रनिंग की 1200 किलोमीटर, उसके बाद 3200 किलोमीटर आपने साइकिलिंग की। अगर हर एक रिकॉर्ड आपने टाइम पे तोड़ने की कोशिश की है, कहीं रिकॉर्ड आप
तोड़ भी चुके हैं, कई रिकॉर्ड आप बना भी चुके हैं। अब टाइगर करना क्या चाहते हैं आने वाले टाइम में? अभी नेक्स्ट है, काफी कुछ सोचा हुआ है। अब मेरे को पहले लगता है जिंदगी कितनी बड़ी है ना। अब सारा लगता है जिंदगी कितनी छोटी है। टाइम बड़ी स्पीड से निकल रहा है यार। अभी नेक्स्ट सोचा हुआ है मैंने, पहले भी बताया था एक इंटरव्यू में, जो अपना धनुष कोटी है, धनुष कोटी रामेश्वरम के पास, जहाँ से अपना राम सेतु स्टार्ट होता है श्रीलंका के लिए। ठीक है। वहाँ से श्रीलंका तक 32 नॉटिकल माइल्स जो डिस्टेंस है, उसको स्विम करके जाने के लिए मैंने सोचा हुआ है। उसके लिए परमिशन नहीं मिल रही है यार। स्विम करके? अब साइकिलिंग हो गई है, रनिंग हो गई है, माउंटेन्स हो गए हैं, तो पानी में भी कूद जाते हैं। तो चलो साइकिलिंग की आपने, है ना, रनिंग की, इसका भी आपने रेस्क्यू का भी कोर्स किया हुआ है ना, ट्रैकिंग वगैरह आप कर लेते हैं उससे पहले भी। स्विमिंग का क्या एक्सपीरियंस है आपके पास? स्विमिंग का एज सच कोई लॉन्ग एक्सपोजर नहीं है मेरे पास, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे अभी पूल वाली स्विमिंग है अभी अपने पास। लेकिन हाँ, गट्स इतने हैं कि अपन करेंगे तो कर देंगे उसको यार, क्योंकि काफ़ी डेंजरस होता है। हाँ, और एक बारी तो ये लगता है कि यार कि आज अभी तो है, थोड़ी देर बाद है कि नहीं है। बिल्कुल। यही चीज़ माउंटेन में भी होती है। जो समुंदर बहुत बड़ा होता है, माउंटेन भी बहुत बड़ा होता है दोस्त, बहुत बड़ा होता है। और जैसे समंदर में हर कोई चीज़ साथ दे, आपकी वेदर आपका साथ दे, हर कुछ, वैसे ही माउंटेन में होता है। आपका इक्विपमेंट, एयर, आपका टेम्परेचर, आपका बारिश, आपका सूरज, आपकी हवा, आपकी फोग, हर एक चीज़, आपके गियर, आपके कपड़े, आपके इक्विपमेंट, इनफैक्ट आपकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग। अगर आप मन में सोच लोगे नहीं होगा तो होगा ही नहीं, लेकिन अगर आप सोच लोगे करूंगा तो करना पड़ेगा। टाइगर यार, इतना जुनून कहाँ से आया आप में यार? क्योंकि जो चीज लोग सोच भी नहीं पाते सपने में, वो आप कर रहे हो। और अब आपने राम सेतु की बोला कि वहां से श्रीलंका तक आप स्विमिंग करके जाना चाहते हो। ये ख्याल आते कहाँ से, और इतना जुनून कहाँ से आ रहा है? मेरा एक दोस्त है अतुल कुमार चौक से, वो भी अल्ट्रा रनर है, मैराथन्स वगैरह करता है। वो अपना जो गंगोत्री ग्लेशियर है, जहाँ से गंगा जी का उद्गम स्थल है, वो वहाँ से रनिंग करके बंगाल की खाड़ी तक गया था। तो ऐसे ऐसे लोग हैं और भी मेरे आसपास, तो जो मोटिवेट करते रहते हैं। तो ये हमारा म्यूचुअल प्लान है, मैं और अतुल दोनों ने सोचा हुआ है। बेशक एक राफ्ट ले लेंगे, बट वो लाइक इट इज इन द लिस्ट, एक्सपीरियंस करना है भाई। तो इसके बाद का भी कोई प्लान है? और जिंदगी में क्या सोचा है कि यार जिंदगी में अब आगे क्या करना है, कौन सा मोड़ लेना है अब जिंदगी का इसके बाद? ये लाइक काफी लोग मेरे से पूछते हैं, तो मेरा सेम बड़ा ही एक सटीक आंसर है कि टू डाई यंग एज लेट एज पॉसिबल। और अगर आउट ऑफ इंडिया की बात की जाए टाइगर, तो बाहर की जो कंट्रीज की सरकार है वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। बिल्कुल। आप चाहे जो मर्जी, कोई भी आप खेल खेल रहे हो, कोई भी स्पोर्ट्स में हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो आप, वो सरकार आपको पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक आपको फुल सपोर्ट करती है। आपकी फैमिली तक का इतना सपोर्ट आपको करते हैं कि आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाओ। आप चलो, मैं पूरे इंडिया की बात नहीं करूंगा, आप चंडीगढ़ से आप कई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। तो अभी तक चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से या और किसी और की तरफ से तो कुछ आपको सहयोग दिया गया है? जो भारत है राजनीति पे चलता है, सबसे बड़ा पॉलिटिकल जो, तो यहाँ पे अगर किसी पॉलिटिशियन का अपना शायद कोई फायदा हो, तब तो यहाँ शायद हेल्प करते होंगे। बट मेरे को एज सच ना किसी पॉलिटिकल, ना कोई गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं है। हालांकि मेरे खुद के जो सोर्सेज हैं, मेरे को जैसे सप्लीमेंट वगैरह का है, रिपडप न्यूट्रिशन है, मेरे को उन्होंने अभी गया था तब भी उन्होंने फ्लाइट वगैरह का सब करा था अरेंज। उसके अलावा न्यूट्रिशन वैली जो है जीरकपुर में, उनके साथ भी लाइक मेरे को XYZ कुछ भी मेरी नीड होती है तो, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, कोई चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से भी नहीं। चाहे वो चंडीगढ़ प्रशासन है, चाहे वो हरियाणा प्रशासन है, क्योंकि मैं अपना तो दोनों हो गए ना। हाँ जी, बैकग्राउंड हरियाणा से। तो ऐसी कोई पॉलिसी है नहीं जो माउंटेनियरिंग को सपोर्ट करती हो। पर टाइगर, काफ़ी सिंपल फैमिली से आप बिलोंग करते हो। आपकी मदर चंडीगढ़ पुलिस में है ना? हाँ, बहुत सिंपल। मैंने देखा, आपकी पुरानी तस्वीरें भी देखी हैं जब आपने पहले रिकॉर्ड ब्रेक करा। बहुत सिंपल सी फैमिली से हो और आपके सपने बहुत बड़े हैं, है ना? और ये सपने पूरे करने के लिए, हालांकि लोग सोचते हैं कि आसान होता है, पर इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी होती है कि आम घर से निकलने के बाद लोगों की तरह तरह की बातें सुनना, और मौके मौके पे लोग डीमोटिवेट करने के लिए खड़े होते हैं आपको। सिंपल सी फैमिली से यहाँ तक पहुँचे हो, और अब चाहते क्या हो? अगर सरकार से भी कुछ आप हेल्प के लिए कुछ कहना चाहते हो, चंडीगढ़ प्रशासन से कहना चाहते हो कि मैं
कि भाई ये चीज़ करना चाहता हूँ, ये मैं इसमें मैं, जैसे आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ करना चाहता हूँ कि मेरे को इस चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है? बिल्कुल। एक तो देखो, पर्सनल मैं अपने लिए मांगूंगा तो चीज़ ठीक नहीं है। एक तो पॉलिसी ही ऐसी बनाई जाए कि जो, चलो मेरा तो हो गया, मेरे बाद भी कितने लोग होंगे जिनको ये सब करना होगा, है ना। अपना तो यूथ भी काफ़ी स्ट्रोंग है, हरियाणा का हो गया, चंडीगढ़ पंजाब का हो गया, तो हर दूसरे तीसरे घर में किसी न किसी को ललक होती है, वो है ना, प्रतिभा तो है, साधन नहीं है। तो कोई पॉलिसी ही ऐसी बनाई जाए जो आने वाले लोग हैं या इनफैक्ट जो अभी कर रहे हैं उनको हेल्पफुल हो, है ना। मेरा तो चलो अभी तो पता नहीं कितना कुछ और करना है, हाँ, लेकिन सरकार ऐसी कोई पॉलिसी निकालती है जिससे सबकी हेल्प हो तो मैं बिल्कुल चाहूँगा इस पे काम होना चाहिए। कभी आपने सोचा नहीं कि चंडीगढ़ को प्रशासन का कोई भी हो, चाहे चंडीगढ़ का मेयर हो या फिर और भी कोई बड़ा अधिकारी हो, कि आपकी मतलब जो भी आपके साथ गए होंगे, अगर आप अपना यूरोप की बात करते हैं, दूसरी स्टेट से आपने बोला, क्या उनको हेल्प मिली थी? बिल्कुल। तो स्टेट गवर्नमेंट की हाँ हेल्प जी, हाँ मिली जी, थी? स्टेट गवर्नमेंट हो गए, अपना उनके शायद खेल मंत्री थे, उन्होंने शायद हेल्प करी उनकी। अमाउंट तो नहीं बोलूंगा लेकिन उनको काफ़ी अच्छा अमाउंट उनको, लाइक पर पर्सन, मतलब आने जाने का, रहने का, उनका खाने आराम पीने से, का सब? आराम से भाई, बहुत आराम से, बहुत आराम से। तो यहाँ सिंपल फैमिली से आना, उससे पहले बस प्लान बनाने से पहले ही सबको यार मनाना कि मैंने ऐसे ऐसे करना है। बिल्कुल। 4 बंदे हाँ भी बोलते होंगे, 4 बंदे ना भी बोलते होंगे कि यार मुश्किल है। घर वाले भी सोचते होंगे कि यार कैसे करना है, क्योंकि एक सिंपल फैमिली से है और हरियाणा से बिलोंग करते हो। हरियाणा तो थोड़ा आपको पता है कि थोड़ा बैकग्राउंड थिंकिंग भी रहती है, और ये भी सोचता है कि यार हमारा लड़का यार मौत के मुंह में जा रहा है। माता जी की जैसे माता जी है मेरी, उनकी पूरी सपोर्ट है। उनको मैं अभी बोल दूंगा ठीक है मैं आज तो फलानी जगह जा रहा हूँ, ठीक है, टाइम से जाइए, टाइम से आइए, बस दैट्स इट। माता जी पूरा सपोर्ट करते हैं। कोई और दिक्कत होती है तो छोटा भाई है, छोटा भाई मेरे को साथों साथ हेल्प करता है। बाकी यारी दोस्ती अच्छी है, चल जाता है काम। सरकार और मिल जाए तो अच्छी बात है। कोई मैसेज देना चाहोगे चंडीगढ़ प्रशासन को, हरियाणा सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? मोटा मोटा एक यही है कि अपने पास अभी ये देखो, ओलंपिक को उठा लो आप, यार लिटरली मैं जब वहां पे था तब ओलंपिक चल ही रहा था, तो वो लोग जैसे बात करते कि आपके देश के क्यों नहीं आ रहे मेडल, इतनी जनता है आपके पास, इतनी इतनी जनता है। तो सबसे पहली चीज तो हर चीज में पॉलिटिक्स है। खेलों में आप भी कवर करते रहते हैं, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है यार। खेल को अलग रखो, पॉलिटिक्स को अलग रखो, है ना। हरियाणा में कुछ ज्यादा ही है, सब खिलाड़ियों का हाँ, प्रदर्शन रहा, और पूरे इंडिया ने देखा, हालांकि पूरे वर्ल्ड के अपने को खुद यार सोचना चाहिए। देखो कौन सी पोजीशन, मेरे ख्याल से 70वीं पोजीशन पे है। देश ही कितने हैं यार, अगर हमारा भारत, वैसे हम बोलते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, तो क्या हमारे पास लड़के नहीं है या लड़कियां नहीं है? खूब है ब्रो, बट उनको जो स्पोर्ट चाहिए टाइम पे नहीं मिल रही है वो। हरियाणा पंजाब ही कह रहे हैं कि अगर हरियाणा पंजाब को फुल सपोर्ट हो ना, तो ये ऐसी स्टेट्स हैं जो मेडल लेके आ सकती हैं। आती हैं, बल्कि 70-80% मेडल ही अपने होते हैं। जो अभी तक का आप कितना भी रिकॉर्ड उठा लो, ट्रैक एंड फील्ड है या टीम गेम है या कुछ भी है, हरियाणा पंजाब के ज्यादा मेडल होते हैं। हॉकी होगी, शूटिंग होगी उसमें। बिल्कुल टाइगर के साथ बातचीत किया, और टाइगर, हालांकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया और पता नहीं लगा, क्योंकि टाइगर में एक जुनून है। और मेरे को इनसे बात करके मैं खुद मोटिवेट हो रहा था कि इतनी कम उम्र में इन्होंने इतनी चीज़ें हासिल की, और इन्होंने बोला कि यार जिंदगी काफ़ी छोटी है। पहले लगता है जब आपके अंदर कुछ चाहत नहीं होती करने की कि यार जिंदगी बहुत बढ़िया है, सारा दिन निकला नहीं, अभी तक 2 ही बजे हैं, 4 ही बजे हैं, और जब आपके अंदर जुनून होता है ना करने का, तो लगता है कि यार दिन में 24 घंटे, यार कम से कम 100 घंटे तो होने चाहिए थे। तो कुछ लोग होते हैं जिनको देख के आप मोटिवेट भी होते हैं, पर प्रशासन के सामने भी हमारी चैनल के रही अपील है कि ऐसे लोगों को, जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बनते हैं, क्योंकि आज का यूथ जो है नशों की तरफ जा रहा है, डीमोटिवेट हो रहा है, सुसाइड हो रहे हैं। 12 साल के बच्चे डिप्रेशन में हैं, 16 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो अगर सरकार, प्रशासन इनको सपोर्ट करता है, तो इनसे हज़ारों लाखों स्टूडेंट जो हैं, नौजवान जो हैं, मोटिवेट हो सकते हैं और अपने राह पे चल सकते हैं। सारी बातचीत की है, सारी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।